तो नमस्कार है। देखिए, अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं एआईसीसी ईवीएस के, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के, वो सभी मेरे ही द्वारा अपलोड किए गए थे। चलिए, आज आप लोग का एग्ज़ाम है तो मैं सोचा कि कुछ हेल्प कर दूं। वैसे अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे आया हूं, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो भी हो सकता है मेरे द्वारा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग का जो एआईसीसी का पेपर होता है इसी में मैक्सिमम बच्चे फेल कर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका एआईसीसी ईवीएस जो है, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुए हैं। लेकिन इन 2022 एंड 2023 में आपकी कुछ यूनिवर्सिटी, झारखंड में टोटल 8 यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें से अभी आपका एग्ज़ाम एसकेएमयू में है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में, है ना। लेकिन अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटी हैं एसकेएमयू में, सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुए हैं। लेकिन 2022 में और 23 में बीबीएमकेयू धनबाद और बीबीयू हजारीबाग, ठीक है, इन सब में जो एग्ज़ाम हुआ है ऑब्जेक्टिव में, बीबीयू में हजारीबाग में ऑब्जेक्टिव हुआ है, लेकिन बीबीएमकेयू में सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया था, ऑब्जेक्टिव बोल के, ठीक है। तो इसलिए मेरी कहना यह है कि आपका एग्ज़ाम भले ही सब्जेक्ट 90% चांस है कि ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, लेकिन किसी कारणवश अगर सब्जेक्टिव में आ जाता है तब भी आप रेडी हो जाएंगे लिखने के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव में ही आए, 40 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपको एक पेन ले जाना है, ब्लैक और एक ब्लू। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, 90% चांस है ऑब्जेक्टिव में ही आने का, तो आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे गोला को ओएमआर पेपर को फिलअप करने के लिए, ठीक है। और अगर आपका पेपर आ गया सब्जेक्टिव फॉर्म में, तब आपको ब्लू और ब्लैक दोनों पेन का यूज़ करना है। पहली चीज़ ये है कि आपको ब्लैक पेन ले जाना है, डेफिनेटली ब्लैक पेन ले जाइएगा, ओएमआर पेपर के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका एग्ज़ाम आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो 40 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको जो है 16 मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए। 16 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है, सॉरी हाँ, 16 मार्क्स पासिंग मार्क्स होगा। आपको 16 मार्क्स नहीं लाएंगे तो फेल हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। और इसीलिए आपको बहुत अच्छे से आंसर करना है समझ के। और जिस ऑप्शन में, अब मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे, उसमें अगर किसी में मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसमें अगर ऑप्शन दिया है कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इंग्लिश में होता है और हिंदी में होता है इनमें से सभी, तो वो क्वेश्चन अगर आपको टिक लगाना है और अगर आपको नहीं आ रहा है और वहाँ पे ऑप्शन में है इनमें से सभी, तो वो क्वेश्चन टिक लगाइएगा, क्योंकि इनमें से सभी जो ऑप्शन होता है वो 90% केसेस में देखा गया है कि सही होता है, ठीक है। और बाकी का आप तैयार कर लिए होंगे, देख लीजिए दिवस वगैरह, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, ठीक है, एक दो दिवस इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। और बाकी पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होते हैं वो सब तो मैंने बता ही दिए हैं। बस मैंने यही चीज़ बताने थे कि अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में आए फिर भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है दोस्त, जो भी हो जाए, ठीक है, लिखना है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्टिव में आ गया तो, और सब्जेक्टिव में आ गया तो बच्चे फेल नहीं करेंगे जहाँ तक मेरा अनुमान है। और अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तब फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने बताया है कि ऑल ऑफ दीज को टिक लगाना है, ठीक है। अगर वैसा क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे आपको नहीं आता है, और बाकी तो मैं गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ है वही चीज़ बताऊँगा, जो चीज़ नहीं है वो थोड़ी बता दूँगा कि ऑप्शन सी को टिक लगाइए वो ज़्यादा सही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दिज ये आपका ज़्यादा चांसेस होता है 90% केसेस में। और बाकी मैंने दे दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेंगे, ईवीएस एआईसीसी का जो है सबका क्वेश्चन सेम होता है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया का। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी सेम है, झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी का भी सेम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, जो भी हो जैसा भी हो, मैं देखूंगा पेपर और एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, उसके बाद मैं बनाने की कोशिश करूँगा अगर खाली रहा तो, ठीक है। बाय। और लास्ट एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग आराम से घूम फिर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पल है, मोमेंट लाइफ में बार बार नहीं आएगा आप लोग के, बस यही 1-2 साल रहने वाले हैं।